प्यारे दोस्तों, आज हम वर्ब पढ़ने वाले हैं। वर्ब क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब जो हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो वर्ब क्या है? किसी काम का होना। ठीक है, किसी भी काम का होना वर्ब कहलाती है। ठीक है, वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है ना। वर्ब दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्प करना। ठीक है, जैसे इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव, विल सेल। ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो ये बताती हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है। ठीक है, पास्ट का है, फ्यूचर का है और प्रेजेंट का है। ठीक है, और मेन वर्ब का काम ये होता है, मेन वर्ब हमें ये बताती है कि जो कार्य हो रहा है कर्ता के द्वारा, ठीक है, वो क्या काम किया जा रहा है। और मेन वर्ब में जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसके अंत में ना आता है तो आप समझ लीजिए ये मेन वर्ब है। जैसे कि चलना, फिरना, घूमना, खेलना, पढ़ना, सोना, बैठना, उठना। ठीक है, ये मेन वर्ब होती हैं। ठीक है और हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स भी आते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना। इन सभी के बारे में मैं आपको जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये होते हैं दो प्रकार के वर्ब। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं, सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। अब यहाँ पर कैन क्या है? कैन एक मॉडल है। ठीक है, और रन, रन क्या है? एक मेन वर्ब है। रन क्या है बच्चों? एक मेन वर्ब है। ठीक है, क्यों है मेन वर्ब? क्योंकि रन माना होता है दौड़ना। इसके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, इसलिए मेन वर्ब है। ठीक है, और फास्ट है एक एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर है यू शुड स्टडी इंग्लिश। ठीक है, यू शुड स्टडी इंग्लिश, उसको यू शुड आगे है यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। ठीक है, तो शुड क्या है? एक मॉडल से है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। और स्टडी क्या है? मेन वर्ब है। स्टडी माना होता है पढ़ना। ठीक है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, आगे है, आगे वाक्य दिया है आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब देखिए यहाँ पर यूज टू का मतलब आदत से है। यूज टू जब भी वाक्य में दिया हो तो इसका मतलब किसी हैबिट से होता है। ठीक है, आई एम यूज टू स्लीपिंग, मुझे आदत है। स्लीपिंग माने सोने की, लेट माने देर से, एट नाइट, नाइट में देर से सोने की मुझे आदत है। ठीक है, अगला सेंटेंस दिया है आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये मेन वर्ब है। ठीक है, ज़रूरत। ठीक है, यू नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि तुम कल आओ। ठीक है, सी डज नॉट डेयर, उसका साहस नहीं है टू कम होम लेट, कि वह घर देर से आए। उसका ये साहस नहीं है, वो ये कैसे साहस कर सकता है कि वो कल देर से घर आए। ठीक है, आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। आई डेयर नॉट, मेरा साहस नहीं है इंटर करना, प्रवेश करना, हिज रूम, उसके रूम में, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। मेरा इतना साहस नहीं है कि मैं उसके रूम में विदाउट परमिशन एंटर कर सकूं। ठीक है, यहाँ है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली सहायक क्रिया ही होती हैं। ठीक है, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है, ही कैन लिफ्ट हिज बॉक्स, वह उठा सकता है बॉक्स को। ठीक है, वह बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, ही शुड वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम, ही शुड वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ वर्क माने काम करना। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, आगे है सी कैन हेल्प यू। सी कैन वह तुम्हारी मदद कर सकता है। वह सी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। क्योंकि सी लगा है ना, तो सी किसी लड़की को, गर्ल को डिफाइन करता है।
है ना। तो सी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्त को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड, यू नहीं है योर होगा यहाँ पर। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्त को समझना चाहिए। अब अगला है आउट तथा यूज टू के बाद इनफिनिट टू प्लस वी वन का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे है वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। देखिए जो आउट टू का यूज होता है ना, वो रेस्पेक्ट के लिए होता है ना, ऑनर के लिए होता है, सम्मान के लिए होता है, पोलाइट के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, तो वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसका जो वर्ड है इसका मीनिंग चाहिए से जाता है, लेकिन ये रिस्पेक्ट ऑनर के लिए यूज किया जाता है ना। आगे है ही यूज टू कम लेट, उससे आदत है। देखो मैंने बताया था ना, यूज टू का यूज आदत को, हैबिट्स के लिए किया जाता है। ही यूज टू कम लेट, उससे देर से आने की आदत है। अब यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अब देखिए तो कैन का प्रयोग पावर को बताने के लिए, देखो कैन का और कुड का अर्थ सकता के वाक्यों में किया जाता है। कैन का यूज सकता, तो कोई काम कर सकता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, वह यहाँ जा सकता है ना। तो कैन का यूज सकता के लिए किया जाता है, और कुड का सका के लिए, वह काम कर सका, क्योंकि कुड का यूज पास्ट के लिए होता है, कैन का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति के लिए, एबिलिटी योग्यता के लिए, कैपेसिटी यानी आपकी जो क्षमता है, सामर्थ्यता है, उसको व्यक्त करने के लिए कैन का यूज करते हैं, ठीक है। और कुड का यूज होता है पास्ट में एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए किया जाता है, ठीक है, उन सभी को व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स या संदूक को उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैन का यूज किया क्योंकि ये प्रेजेंट में बात चल रही है। अब आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है ना, यस्टरडे यहाँ पर लिखा हुआ है, यस्टरडे यानी जो बीत गया है, बीता हुआ कल, तो इसलिए भूतकाल में बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सेकंड रूल्स क्या है, कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे किसी को परमिशन दे रहे हैं, लेकिन परमिशन पोलाइट नहीं होना चाहिए। जैसे अपने कोई फ्रेंड है ना, या अपने से कोई छोटा है, तो उसको परमिशन देने के लिए आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे है कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे सैद्धांतिक संभावना का मतलब होता है कि कोई बात जैसे एक सिद्धांत की हो सकती है जो नेचुरल हो, है ना, नेचुरल प्रोसेस में हो, ठीक है। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति गलती कर सकता है ना, सबसे गलतियां होती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कभी जीवन में गलतियां नहीं हो। तो यहाँ पर आप कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी दूरस्थ संभावना को बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ की संभावना है, लेकिन कोई चीज़ है लेकिन उसकी संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। कोई चीज़ हो सकती है लेकिन संभावना कम होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, ठीक है, आपकी सीट, ठीक है, के नीचे बम हो सकता है, ठीक है। पता नहीं है, क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, ठीक है। इसलिए कुड का यूज किया है। अब यहाँ पर कुड आपका पास्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो एक तो होता है पास्ट के लिए, दूसरा होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, कुड का यूज। अब अगला पॉइंट है रूल नंबर 5, कैन का प्रयोग आप दोस्ताना निवेदन, जैसे कोई मित्र है आपका तो उसके लिए आप कैन का यूज करोगे, ठीक है। और कुड का यूज आप औपचारिक निवेदन करने के लिए कर सकते हो, या फिर प्रश्नात्मक वाक्यों में कर सकते हो जब औपचारिक हो। औपचारिक मतलब जो रिस्पेक्टेड हो, है ना। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर,
क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे कोई मित्र है, कोई दोस्त है आपका, या फिर कोई आपका पड़ोस में कोई ऐसा है जिससे आप बातचीत करते हो, तो ठीक है, दोस्ताना के लिए, दोस्तों के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका सेकंड नंबर का, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक विनम्र निवेदन हो सकता है, या फिर कोई बड़ा है या कोई कोई पद पर है, तो ऐसे व्यक्ति से जो थोड़ा रेस्पेक्टेड पर्सन है, ऐसे लोगों से आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ कभी न करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है, अच्छी है कि कैन जो एबल टू का प्रयोग है वो भी आपकी क्षमता को दर्शाते हैं, और कैन कुड का भी आपकी क्षमता को दर्शाते, तो ये सही नहीं रहेगा। जैसे कि एक वाक्य दिया है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने में समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, या असमर्थ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कैन भी लगा है और एबल भी लगा है, तो ये वाक्य इनकरेक्ट है। ठीक है, या फिर इस वाक्य को आप ऐसे लिख सकते हो, बोल सकते हो जो नीचे लिखा हुआ है, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ एबल टू नहीं है, इसलिए वाक्य सही माना जाएगा। ठीक है, या फिर कैन या कुड ना हो और एबल टू का यूज किया गया हो, तो वो वाक्य भी सही माना जाता है। जैसे आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने में असमर्थ रहूँगा। ठीक है, कल नहीं आ पाऊँगा।